हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम कंपनी का ही इशू ऑफ शेयर में हम उसमें एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एरियर। क्या नाम है? कॉल्स इन एरियर, यानी कि बकाया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकाया बोलते हैं। आपको हम इस चैप्टर से रिलेटेड जब आपको हम बेसिक कंसेप्ट बताए थे, तो उसमें आपको हम बताए थे कि प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, एरियर क्या होता है और एडवांस क्या होता है। ये सब आपको बताए थे। तो आप याद कीजिए कि एरियर क्या होता है, बकाया क्या होता है, अनपेड किसको कहते हैं, अदत किसको कहते हैं। तो जो एरियर होता है, बकाया होता है, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका पैसा किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, नहीं, और उससे आप मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी नहीं है, नहीं, तो वो क्या हो गया? बकाया है। कि कॉल्स इन एरियर है, आप मांगे और वो आपको नहीं दिया। जब मांगेंगे और वो नहीं देगा तो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वही चीज़ें दिया है कि कॉल्स इन एरियर के बारे में। इससे पिछले क्लास में आपको हम बताए थे, पिछला वीडियो आप देखे होइएगा, वहाँ पे आपको हम इस चैप्टर का जो बेसिक जर्नल होता है, उस जर्नल को आपको हम समझाने का कोशिश किए थे। और उम्मीद भी है कि आप लोग अगर उस वीडियो को अगर देखे होइएगा तो ज़रूर समझ में आया होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देखे होइएगा तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। कोई दिक्कत? तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 इच पेबल एज बिलो। ए लिमिटेड कंपनी है, वह कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू कर रहा है। कितना शेयर इशू कर रहा है? 10,000। और आपको बोल रहा है कि वह 10,000 जो शेयर है वह कितने रुपए का है? 100 रुपये का है। कितने रुपये का है? 100 रुपये का है, यानी 100 रुपये का शेयर है वो। और 100 रुपया वो किस तरह से मांग रहा है, जो आपको क्वेश्चन में नीचे में दिया हुआ है। पहला, ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़, यानी कि आवेदन पर 20 रुपया मांग रहा है। ऑन अलॉटमेंट 30 रुपीज़, यानी कि आपको आवंटन पर कितना मांग रहा है? 30 रुपीज़, यानी 30 रुपया मांग रहा है। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़, और बोल रहा है कि अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग अलग सेपरेट नहीं मांग रहा आपसे। बोला कि बाबू दोनों एक साथ ही हमको पैसा दे दीजिए, और उस पर कितना रुपया आपको देना होगा? 50 रुपया देना होगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में कोई दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है किसी प्रकार के? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आपको समझ में नहीं आया वहां पे आप कमेंट कीजिए कि सर हमको यहां पे समझ में नहीं आया। फिर हम उसको दूसरे तरीका से बताएंगे। अगर एक तरीका से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीका से भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अगर आपको नॉर्मल अगर बुखार लगता है, नहीं, तो आप लोग क्या करते हैं? खुद से टैबलेट खा लेते हैं, कालपोल खा लेते हैं, नहीं, साथ साथ एंटीबायोटिक कुछ ले लेते हैं। अगर उससे ठीक हो गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं ठीक होता है तो आपके आसपास में जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लेते हैं, नहीं, तो वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ठीक उसी प्रकार अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको फिर दूसरी तरीका समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको समझ सकें। कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिया है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर विच वी आर ड्यूली अलॉटेड। लेकिन आप इशू कितना किए? 10,000। आपको ध्यान देंगे, जब शुरू में कंपनी आपको हम पढ़ाए थे उसमें आपको हम लिखाए थे, समझाए थे ऑथराइज शेयर, नहीं, और ऑथराइज में से क्या था? जितना शेयर ऑथराइज है उसमें से जितना शेयर इशू किया था जनता के पास वह होता है इशूड शेयर। तो वही होता है, ये था क्या? आप इशू कर दिए।
लेकिन इशू शेयर में से जितना शेयर जनता के द्वारा लिया जाएगा वही सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन जनता के द्वारा कितना लिया गया? 9,000 ही लिया गया। आपका सवाल कितना पर बनेगा? 9,000, यानी कि 9,000 पे ही बनेगा आपका, कोई दिक्कत। उसके बाद कहा था ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर वेयर रिसीव्ड, जितना ड्यू किए उतना रिसीव किए। एक्सपेक्टेड द क्या दिया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर, मतलब बोला कि किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 400 अंश को छोड़कर सारा का सारा क्या कर लिया गया? प्राप्त कर लिया गया। यानी नहीं दिया किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कितना शेयर पे नहीं दिया? 400 पे नहीं दिया, तो वहां क्या होगा? एरियर होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, हम आपको बताए थे कि जब कभी भी कोई सवाल आप बनाइएगा तो आप वर्किंग नोट के साथ बनाइएगा। किसके साथ बनाइएगा? वर्किंग नोट के साथ बनाइएगा। तो चलिए हम इस सवाल को वर्किंग नोट के साथ बनाते हैं। वर्किंग नोट। अब देखिए यहां पे कोई शेयर के नाम नहीं दिया है कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो आप नॉर्मल लेंगे शेयर एप्लीकेशन। क्या लेंगे? शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या लेंगे? शेयर अलॉटमेंट। तीसरा क्या लेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पे सवाल बनेगा? 9,000 पे बनेगा। कितना बनेगा? 9,000। 9,000 पे क्यों बनेगा? क्योंकि जनता के द्वारा 9,000 ही सब्सक्राइब किया गया। एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? 20। अलॉटमेंट में कितना? 30। इस पे कितना? 50। आपको हम बताए थे कि यहां क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, और यहां क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। अब देखिए इसको 9,000 से गुना कीजिए 20 के, तो 9 दूना 18 पर कितना जीरो? 4 जीरो। 1 2 3 4। 1,80,000 यहाँ भी होगा तो 1,80,000 यहाँ होगा। 9 3 27, 2,70,000 यहाँ होगा तो 2,70,000 यहाँ भी होगा। 9 5 45, 4,50,000 यहाँ भी होगा तो 4,50,000 यहाँ भी होगा। यहां तक किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो आप बोल सकते हैं। है? बोलिए कहां? हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को सेपरेट अलग अलग नहीं किए हैं, क्योंकि यहां पर दोनों एक साथ मांग रहा है। यहां तो कोई दिक्कत? अब आपको हम बताए थे कि आप सीरियल नंबर को मेंशन कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना शेयर पे? 400 पे नहीं मिला, तो इसी पे नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर। कितना शेयर पे? 400 पे, और ये कितने का है? 50 का। तो 5 चौका कितना होगा? यहां से डायरेक्ट घटाएंगे, 5 चौका 20 और कितना जीरो? 3 जीरो, यानी 20,000 रुपया। तो यहां कितना होगा? 4,30,000। कोई दिक्कत? बताइए। यहां तक कुछ दिक्कत है? किसी को समझने में कोई समस्या है तो बताइए। है? नहीं है? चलिए अब हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे। तो पहला एंट्री अगर हम लोग बनाते हैं तो पहला किसका होगा? रिसीव का होगा। तो रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 1,80,000 अगर डेबिट होगा तो 1,80,000 क्या होगा? क्रेडिट होगा। नैशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? यानी एप्लीकेशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं?
पैसा को प्राप्त कर रहे हैं। और आपको हम शुरू में बताए थे कि जब कभी भी एंट्री पास करेंगे तो हम लोग जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे, विदाउट जर्नल का एंट्री फॉर्मेट का एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। हम आपको बता दिए थे, लेकिन हम आपको विदाउट फॉर्मेट का बना रहे हैं क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं स्पेस नहीं है, इसके कारण आप जब कभी बनाएंगे तो को जर्नल का फॉर्मेट में बनाएंगे। दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री देखिए क्या होगा। अब क्या करें, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? उतना ही होगा, 1,80,000 अगर डेबिट होगा तो 1,80,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, एक बार देख लीजिए। अगर किन्हीं को किसी प्रकार का अगर समस्या हो रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपको हम बताए थे कि बाबू रे 1 का 2 एंट्री होता है, 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा और 4 का 8 होगा। तो पहला एप्लीकेशन का हम 1 और 2 एंट्री आपको हम बता दिए, कोई दिक्कत। अब तीसरा क्या होगा, अलॉटमेंट का होगा। तो तीसरा एंट्री जो होगा किसका होगा, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2,70,000। तो 2,70,000 अगर डेबिट होगा तो 2,70,000 क्या होगा, क्रेडिट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब ड्यू के बाद क्या होता है, ड्यू के बाद रिसीव होता है। एक बार मांगेंगे तो अगली बार पैसा प्राप्त करेंगे। तो पैसा किस पे प्राप्त होगा, अलॉटमेंट पे प्राप्त होगा। जब पैसा प्राप्त करते हैं तो क्या हम लोग एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन पैसा दे रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 2,70,000 डेबिट होगा तो 2,70,000 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि अलॉटमेंट पर पैसा मांगे हैं, उसके बाद क्या हुआ, प्राप्त किए। अब किसका बारी आएगा, अब आएगा, इस एप्लीकेशन तो हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब किसका नंबर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए 4,50,000 है और यहाँ 4,30,000। ये कैसे आया, मांगने समय हम पूरा मांगेंगे, बाबू हमको इतना पैसा चाहिए, इस कॉल पे इतना पैसा चाहिए, कोई दिक्कत। लेकिन देने वक्त अगर वो देने के लिए कह रहा है कि इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसी दशा में वहाँ पे उतना पैसा हम लोग कम रिसीव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मांगने के लिए हम मांगेंगे, पांचवा एंट्री क्या होगा, पांचवा एंट्री होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 4,50,000। तो 4,50,000 डेबिट में होगा तो 4,50,000 क्रेडिट में होगा।
नरेशन क्या लिखेंगे? बिग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कोई दिक्कत? 5 मिनट में कोई दिक्कत है? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। अब जब प्राप्त करने का समय होगा तो प्राप्त करने में यहाँ पे देख लीजिए माइनस लगा हुआ है, यानी कि एरियर है, और कॉल्स इन एरियर को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। कभी हम लोग आगे एडवांस ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे। उतना अगर समझ में नहीं आया कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो आप तो प्लस माइनस जानते हैं, जानते हैं ना? प्लस माइनस को अगर आप जानते हैं तो प्लस वाला हमेशा क्रेडिट होता है और माइनस वाला हमेशा डेबिट होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो 5 के बाद 6 नंबर एंट्री में क्या होगा? तो पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। टू कौन दे रहा है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए कि बैंक में कौन सा अमाउंट होगा, तो बैंक में जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, जो अमाउंट आप प्राप्त कर रहे हैं, उसको बैंक में डालेंगे। तो 4,30,000, 4,30,000 बैंक में डालें। उसके बाद कितना पैसा नहीं मिला? 20,000 नहीं मिला, तो 20,000 को डेबिट में डालेंगे। और हम जानते हैं सभी खर्चा हानि को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो वहाँ समझ में आया? डेबिट। अब क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4,50,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? तो ऐसे ही अगर आप किसी भी सवाल को अगर बनाते हैं तो आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का समस्या होने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगा। और ये सवाल जो है एग्जामिनेशन के लिए, आप जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं कि कोई भी सवाल कंपनी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? डरते हैं। बच्चा को जब ये बोला क्या पढ़ रहे हो, कंपनी स्टार्ट हो रहा है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है। अगर आप जिस चीज़ को पढ़ने के लिए आप प्रेरित हो गए, उसको जानने के लिए एक्साइटेड हो गए आप, तो वो कुछ भी कठिन नहीं होता है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे, क्या आपको लग रहा है इस से टफ है? लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप इसको सावधानी से, बारीकी से आप इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने का कोशिश करते हैं। समझ गए? तो आपको कोई भी चीज़ को अगर सही से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं होगा, भारी नहीं लगेगा। तो आज अगर इसको मैं देख लीजिए, इसमें किसी को अगर मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना है तो आप ले सकते हैं। हट जाए, चल लीजिए। हो गया? चलिए, तो आप जो है इसको फिर से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हम बार-बार बोल रहे हैं, इस चैप्टर से अगर सवाल अगर बनाना है तो आपको एंट्री बनाना होगा।
एंट्री समझना होगा। जब तक आप एंट्री नहीं समझेंगे तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी कॉल्स इन एरियर बताए हैं, अगले क्लास में हम लोग कॉल्स इन एडवांस को लेके आएंगे। जब तक आप लोग कॉल्स इन एरियर से जितना भी रिलेटेड सवाल है आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करने में किसी प्रकार का समस्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।